अभिवादन स्वीकार कीजिए दीपक वाजपेयी का। आप देखना शुरू कर चुके हैं बुंदेलखंड टाइम्स। कहते हैं बच्चे देश का भविष्य है, शायद इसीलिए केंद्र व प्रदेश सरकारें बच्चों को बेहतर शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने के उद्देश्य से करोड़ों रुपए खर्च करती हैं। लेकिन क्या सरकार की मंशा के अनुरूप धरातल पर बच्चों को शिक्षा देने के लिए पर्याप्त इंतजाम है? तो जवाब है नहीं। जी हाँ, ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये आरोप बच्चों के अभिभावकों व ग्राम प्रधान का है, जो इन तस्वीरों के माध्यम से जिलाधिकारी व शिक्षा विभाग के जिम्मेवारों को बुंदेलखंड के महोबा जिले की बदहाल हो चुकी शिक्षा व्यवस्था का आईना दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें शिक्षकों की लापरवाही, मनमानी व उदासीनता की गवाही दे रही हैं कि किस प्रकार सरकारी विद्यालयों में अव्यवस्थाओं का बोलबाला है और जिम्मेवार इस सब से अनजान बने हुए हैं या फिर जानबूझकर अनदेखा कर रहे हैं, क्योंकि सरकार ने इन अधिकारियों को अपने कार्यालयों की कुर्सियां तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि जिले की शिक्षा व्यवस्था में सुधार कर बच्चों को सुचारू रूप से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए भेजा है। आपको बता दें कि पनवाड़ी विकासखंड के बमोहरी कुरमेन स्थित प्राथमिक व जूनियर विद्यालयों में शिक्षकों के लापरवाह रवैये से परेशान ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान के साथ विद्यालय पहुंचकर जब वहां की असलियत देखी तो आक्रोश के साथ ही बच्चों के भविष्य की चिंता बढ़ गई। ग्रामीणों का आरोप है कि दोनों विद्यालयों में तैनात 7 शिक्षकों में से मौके पर सिर्फ 2 या 3 अध्यापक ही मौजूद मिले। ग्रामीणों का आरोप है कि विद्यालय में शिक्षा का कोई स्तर नहीं है। कुछ शिक्षक न तो समय से विद्यालय आते हैं और न ही पढ़ाने में कोई रुचि रखते हैं। अभिभावकों की शिकायत करने पर शिक्षक कहते हैं कि विद्यालय से बच्चों का नाम कटा लीजिए। कुछ शिक्षक तो नशा करके आते हैं तो कुछ गुटखा खाते हैं और कई बार तो बच्चों से ही गुटखा मंगाते हैं, जिससे बच्चों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये अध्यापक महोदय किस बेशर्मी से मुंह में गुटखा चबाकर शिक्षक की गरिमा को कलंकित करते हुए नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों की माने तो सफाई कर्मी तैनात होने के बाद भी बच्चों से विद्यालय की साफ सफाई कराई जाती है। कुछ शिक्षकों का जब मन होता है आते हैं और अपनी मर्जी से ही बिना सूचना के समय से पहले ही चले जाते हैं। आलम यह है कि शिक्षक टेबलों पर लेटकर घंटों फोन पर बातें करते रहते हैं। यही वजह है कि कक्षा 4 व 5 के बच्चे कक्षा 3 की किताब भी नहीं पढ़ सके। जब शिक्षकों में ही अनुशासन नहीं है तो बच्चों को क्या सिखाएंगे? हालांकि ये कोई 1 या 2 विद्यालयों का हाल नहीं है, जिले के ज्यादातर सरकारी विद्यालयों में ऐसा ही नजारा देखने को मिल जाएगा, जो सरकारी धन की बर्बादी का जीता जागता उदाहरण तो है ही, साथ में जिम्मेवारों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठा रहा है। वैसे भी ऐसे शिक्षकों के बड़े हुए हौसले मैनेजमेंट और सेटिंग की आशंका भी जता रही है। अब सवाल यह है कि औचक निरीक्षण में अनुपस्थित शिक्षकों में भेदभावपूर्ण रवैया आखिर क्यों? विश्वस्त विभागीय सूत्रों की माने तो